हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। यह हम लोग पेपर कर रहे 2026। अब आंसर एनी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर देना है 5 मार्क्स का, और इसमें दोनों का दोनों थ्योरम रहता है, उसमें से एक थ्योरम हम लोग को करना होता है। तो थ्योरम ये जो 9 पार्ट 1 है, ये हम लोग का थ्योरम है। इसको ये प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यह थ्योरम हम लोग का 34 बुक में, गणित प्रकाश बुक में आपका पेज नंबर 123 पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, वहां से आप देख लेना, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ये था 9 पार्ट 1। अब ये है 9 पार्ट 2। यह भी थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर 42 है। थ्योरम नंबर 42 मेरे प्लेलिस्ट में ये भी थ्योरम पड़ा हुआ है बुक में। ये पेज नंबर 215 पर आपको मिलेगा। तो ये मैं और नहीं करवा रहा हूँ, लिंक वहां पर दे दूंगा, आप वहां से देख। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है हम लोग का एप्लीकेशन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पार्ट 1। 10 नंबर में आंसर एनी वन क्वेश्चन, आंसर एक क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है। ये एप्लीकेशन बेस है, मतलब थ्योरम से रिलेटेड ही रहता है। तो चलो हम लोग देखते हैं 10 पार्ट 1 में क्या बोला हुआ। इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी दे रखा राइट एंगल। तो चलो बना लेते, इसका नाम दे दूं, मैं एक पिक्चर पहले से ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर नाम दे दूं ए बी सी। ये है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी, बी ए सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट बी सी एट डी। तो इसका बाइसेक्टर, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये डी है, ये क्या है डी है। ओके, यह पॉइंट है हम लोग को डी। उसके बाद में ये हम लोग को प्रूफ दैट करना है। ओके, देखो ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो मैं इस साइड को ना मैं ए मान लेता हूं, ये भी ये ए है, मतलब कि यहां पर मैं लेट किया, लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए लेट कर लिया। ओके, अब देखो इन ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूं, और बी सी का स्क्वायर। तो ए बी है हमारे पास में ए, मतलब कि ए का स्क्वायर, और बी सी भी है ए, दोनों इक्वल है, तो ये है ए का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को मिल रहा है 2a स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ए सी हम लोग को मिलेगा अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a, ए सी मिल गया। यहां पर मैं लिख लेता हूं अंडर रूट 2a। ओके, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम लोग करते हैं। ओके, अब एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम क्या है, देखो इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, ए डी है। सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी इक्वल टू, यह है हम लोग का यूजिंग बाइसेक्टर थ्योरम है, बी डी बाई डी सी। ओके, अब देखो ए बी मैं इस साइड में कर दूं, इस साइड में कर दूं। देखो ए बी कितना हमारा, ए बी हम लोग का ए बाई ए सी है √2a, √2a इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ए कट 1/√2 इक्वल टू बी डी बाई डी सी, डी सी, राइट। अब यहां पर हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो यहां से हम लोग को डी सी मिलेगा √2 BD, √2 BD। तो DC इक्वल टू √2 BD मिला। देख लेते हैं हम लोग को प्रूफ क्या करना है। ओके, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे इसको, और DC लिखा हुआ DC भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में CD लिखा हुआ तो CD भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो DC स्क्वायर इक्वल टू 2BD स्क्वायर, राइट। तो DC स्क्वायर इक्वल टू 2BD स्क्वायर, और ये हम लोग को प्रूफ करना था। देखो ये हम लोग को प्रूफ करना था, तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पार्ट 2। 10 पार्ट 2, देखो इसमें क्या बोला हुआ, O इज अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD। वो एक पॉइंट है, कहां पर पॉइंट है, एक रेक्टेंगल के अंदर में। प्रूफ दैट करना है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है, राइट। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। पहले मैं एक रेक्टेंगल बना दूं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूं इस तरह से। आपका ये हो गया रेक्टेंगल, ओके। तो कलर फलर थोड़ा सा ढंग से कर लूं कि आप लोग को दिखे। ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह का रेक्टेंगल ABCD। इसका नाम दे देता हूं पहले ABCD। ABCD नाम दे दिया। वो एक पॉइंट है कहीं पर इसके अंदर में, मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये O एक पॉइंट है, AO को मैं मिलाया, ये AO को मैं इस तरह करके ये यहां पर मैं मिलाया, ये इस तरह करके यहां पर ऐसे, यहां से देखो इसको मैं ऐसे मिलाया, यहां से इसको मैं यहां पर ऐसे मिला दिया। यह कुछ एरो जैसा बन गया है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं। ये हम लोग क्या किए, यहां पर ऐसे मिला दिए, ओके। इतना काम कर लिया, ठीक है। अब एक और काम करना बाकी है। वो क्या काम है कि वो पॉइंट से ना एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किसका पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो ये पैरेलल, यहां से मैं एक पैरेलल लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये पैरेलल लाइन है, किसका पैरेलल है, BC का पैरेलल है। देखो ये BC का पैरेलल है, ये इसका नाम दे दूं PQ, इसका नाम दे दूं PQ। अब देखो अगर ये लाइन इसका पैरेलल है तो यह लाइन इसका भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये और ये तो ऑलरेडी एक दूसरे का पैरेलल है। तो ये तीनों का तीनों लाइन पैरेलल होगा। और ये अगर 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री होगा, राइट। यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस यह भी हम लोग का 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है, राइट। अब अब क्या, अब हम लोग देखो इन ट्रायंगल, देखो 1 बाई 1 इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ओ पी ए इसमें ले रहा हूं OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये अब AP जो है ना, ये AP वो किसके बराबर है, DQ के बराबर है। मतलब OP स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं OP स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि ये कैसे बराबर हो गया। देखो APD एंड APQ एंड यह भी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि पैरेलल है। तो तीनों लाइन पैरेलल है, तो यह भी एक रेक्टेंगल। इसके साथ साथ में BCD एंड P यह भी एक रेक्टेंगल है। मतलब यहाँ पर तीन तीन रेक्टेंगल है, ठीक है। दो छोटा वाला और दो एक बड़ा वाला, ठीक है। तीन तीन रेक्टेंगल है, ओके। तो इसको मैं नाम दे दिया 1। OA का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग OC फाइंड आउट करेंगे। OC स्क्वायर,
सो ओ सी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। अब देखो ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू को मैं लिख सकता हूं पी बी स्क्वायर, ये हम लोग का 2 नंबर, इसको 2 नंबर दे दिया। अब उसी तरह से ओ बी मैं निकालूं, ओ बी स्क्वायर, देखो ओ बी स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यह मिलेगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, इसका नाम दे दूं मैं 3। उसी तरह से ओ डी स्क्वायर हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, इसको मैं 4 नंबर दे दूं। अब देखो मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं, 1 और 2 को मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसको अगर मैं ऐड करूं, यहां पे देखो है ये ओ पी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब देखो इसको कुछ इस तरह से हम लोग को अरेंज करना होगा, मतलब यहां पे देखो ओपी स्क्वायर है ना, ये मैं ओपी को पहले लिखूं, देखो ओ पी स्क्वायर इसको मैं लिख दिया। अब पीबी देखो तो कहीं पर पीबी है, पीबी यहां पर, इसको मैं एक साथ लिख दूं पी बी स्क्वायर, और बाकी सब एक जैसा मिल जाएगा। देखो यहां पर ओ क्यू, ये देखो ओ क्यू स्क्वायर मैं लिखूं ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू, देखो यहां पर है डी क्यू, तो इसको मैं लिखूं डी क्यू स्क्वायर। अब मैं लिख सकता हूं, देखो इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं ओ बी स्क्वायर से, प्लस इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं, देखो यहीं से मैं रिप्लेस किया 3 और 4 से, ओ डी स्क्वायर, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से एप्लीकेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। चलो 11 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यह है हम लोग का कंस्ट्रक्शन। तो देखो 11 में आंसर एनी वन क्वेश्चन देना है, 11 पार्ट 1 कंस्ट्रक्शन में। तो इसे मैं बता देता हूँ, ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, इसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और बुक में ये एक्सरसाइज 11.1 का 1 का पेज है आपके बुक का, गणित प्रकाश बुक 176। तो यहाँ पर आप देख लेना, मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 11 पार्ट 2। देखो ये भी इसका कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, बुक में एक्सरसाइज ये 21 पर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, और ये पेज नंबर 283 आपको गणित प्रकाश बुक में मिल जाएगा। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 9, 10 एंड 11। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ ग्रेट डे।